अस्सलाम वालेकुम, गपशप डेरा की आज की एपिसोड में खुश आमदीद। आज की एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली। डॉक्टर साहब, एक दिन के गैप के बाद फाइनली वी आर बैक। और डॉक्टर साहब, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की हमने बात की थी लास्ट वीडियो में, तो यही एक्सपेक्टेड है कि वहाँ का जो है ऊपर जाएगा, लेकिन कुछ सेग्रीगेशन आया कि 170 प्लस कितने बच्चे हैं और प्लस जो वो आया, लेकिन वो कोई इतनी बड़ी तादाद नजर नहीं आ रही। इतनी बड़ी मेरे ख्याल में शायद हमारे दिन में पिछले साल पंजाब का बैठा हुआ है, हाँ, इस वजह से हम उसके साथ बैठा हुआ है। हाँ, लेकिन अगर आप देखें तो लास्ट ईयर केपीके का मेरिट कम था, तो उनकी निस्बत उनसे बिल्कुल बढ़ेगा। कंपैरिजन से देखें तो मुझे लगता है कि ये बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। अच्छा, अगर इसमें वैलिडिटी का भी हम लोग इशू डिस्कस करें तो लास्ट ईयर के जो बच्चे हैं, जो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जो दाखिले से रह गए थे, उनके मेरिट्स तो ऑब्वियसली वो सारे वो ऐसे हैं कि वो जो नीचे हैं पिछले साल। इस बार चूंकि नंबर्स आए हैं लास्ट ईयर के मुकाबले में अच्छे, तो ऑब्वियसली एक ऑटोमेटिक शिफ्ट आएगा अपवर्ड। ठीक है, न्यू वालों को जो इस दफा जिन्होंने अच्छे मार्क्स, उनको बहुत फायदा है। अच्छा, अब मैं यही फार्मूला जो हम लोग कर रहे हैं कि लास्ट ईयर के बच्चों के नंबर वहां पर कम थे और अब वालों के बच्चों के ज़्यादा थे। अब वो इसको रेप्लिकेट करें यूएचएस पे, ठीक है, यहाँ पर सूरत हाल उल्टा है। लास्ट ईयर के बच्चों के मार्क्स जो हैं वो परसेंटेज ज़्यादा हैं, ठीक है, और इस बार के जो बच्चे हैं कंपैरेटिवली थोड़ा जरा टफ था पेपर, तो उस वजह से दूसरी बात ये कि 200 और 180 का डिफरेंस है। अब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, कई बच्चे जब हम लोग इक्विवेलेंस फार्मूले की बात करते हैं तो जो लास्ट ईयर वाले जिन्होंने बच्चों ने रिपीट किया या जो बच्चे बैठे हुए हैं वो गुस्सा करते हैं हमारी बात। अच्छा, उसमें भी जो है ना वो है दो तरह के लोग हैं जी। एक तो पहले वो हैं कि जिनके पिछले साल अच्छा था, 93.5 के अराउंड था जी, और इस दफा उनके कम आए हैं जी, तो उनके लिए जो है ये वो समझते हैं कि होना चाहिए जी। लेकिन जो लोग पिछले साल पीछे थे लेकिन इस साल वो समझे कि आप 180 में से 165 प्लस है या उसके आगे पीछे हैं, जिनकी परसेंटेज बढ़ रही है, वो उनके लिए ये चीज नुकसान नहीं। उसमें तो उनके पास चॉइस मौजूद है ना कि वो दोनों में से किसी एक का इंतखाब कर ले एट द टाइम ऑफ एडमिशन। वो तो बात ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली ज्यादा वाले ही करेंगे ना जी। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि अगर आप कंपैरिजन में देखें जी, जिनके इस साल पिछले साल 93 प्लस थे, इस साल कम आए हैं, वो चाहते हैं कि वैलिडिटी रहे, लेकिन जिनके पिछले साल कम थे इस दफा बेहतर आए हैं पिछले साल की निस्बत, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वैलिडिटी रहती है पिछले साल वाले तो वो फिर नुकसान में जाते हैं। तो ये ना एक बड़ी अनसर्टेन सी सिचुएशन बन जाती है। अगर तो वो कोई रिलेटिव फार्मूला लाते हैं, मे बी उससे शायद बराबरी का कुछ हो कि कोई रिलेटिव कुछ ना कुछ तो उनको बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इस साल का एग्जाम थोड़ा लास्ट ईयर के मुकाबले में थोड़ा टफ था। हाँ, जी। ठीक है, वो सब लोग ये बात मानते हैं। तो कहीं ये ना हो कि जो इस साल फ्रेशर जो थे 162, 164, 165 के अराउंड, या जिनके पिछले साल बहुत कम थे, इस साल फिर वो इस रेंज में आए हैं, वो फिर ना रह जाएं कि जो लास्ट ईयर वाले जो थे 93 से 94 के दरमियान जिनका नहीं हुआ था, वो फिर इन बच्चों की जो है वो सीट्स की तरफ, मतलब कि वो उनका चांस ना मिस हो जाए, ये लोग ना आ जाएं। तो इसके लिए जो है ना ये हमारी हुकूमत को भी कहना, पता नहीं इनको भी पॉलिसी तभी समझ जब सर पे पड़ती है। अब कोई जाके पिटीशन दायर ना कर दे कोई स्टूडेंट कि जी लास्ट ईयर वालों की वैलिडिटी ख़त्म करें। मैं तो बल्कि शुरू से ही कहता था कि वैलिडिटी मुझे समझ नहीं आती कि आज से पहले कभी भी नहीं हुई, क्योंकि आप डिफाइन नहीं कर सकते कि हर साल का पेपर किस तरह का आएगा। लास्ट ईयर जो बच्चों के साथ हुआ है, 94% वाले बच्चे भी कई रह गए हैं, बिल्कुल ऐसे ही। ये कुछ तुक तो नहीं बनता ना, 94% मेरिट। देखिए वो वही गलती है ना, इन्होंने यही सबसे बड़ा मसला है ना कि पेपर को जो है बिल्कुल, हमारे टाइम पे जो पेपर होता था ना वो पता चलता था कि आप पेपर दे रहे हो, ठीक है, टेक्निकलिटीज उस बीच में। इसी वजह से जो है वो फिर जो लास्ट ईयर जब देखें बिल्कुल आसान एग्जाम आता है ना, उसमें एक नॉर्मल बच्चा भी अच्छा परफॉर्म कर जाता है और एक जो बहुत अच्छा है उसने तो करना ही अच्छा था। क्या उसे कहते हैं ना कि वो कंपैरिजन नहीं होता। लेकिन जब जिस तरह मुझे लगता है इस साल का जो एग्जाम था ना वो थोड़ा टेक्निकल था जी, उसकी वजह से एक बहुत डिफरेंस पैदा हो जाता है उन बच्चों की तैयारी में जिन्होंने बहुत अच्छी की होती है और उनकी जिन्होंने दरमियानी की होती है। तो इस वजह से जो है ना ये दोनों सालों को अगर हम साथ रखते हैं ना तो वो कंपैरिजन बनता नहीं है कि यहाँ पर क्लैश आता है कि पिछले साल वाला बहुत आसान था, उसमें एक नॉर्मल बच्चे की भी बहुत अच्छे मार्क्स थे
और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बहुत वही हम लोगों ने लास्ट जब ये इसकी कंडक्ट होने से पहले भी कहा था कि अगर डिफिकल्टी लेवल में कोई फ़र्क आ जाता है दोनों टेस्टों के, तो फिर जाहिर बात है कई जो इस साल के बच्चे हैं उनकी हक तलफी होगी। अगर लेट से कि कोई दूसरी तरफ सूरत हाल हो जाती है तो पिछले साल बिल्कुल वैसा पेपर आता है जिससे पिछले साल पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है। हाँ जी जी। तो या तो फिर आप ये मतलब कि 3 साल वाला ना रेलेवेंस वाला मुझे समझ नहीं आता कि आज से ही मैंने ये सुना कि जब लेट 90s अर्ली 90s में ये FSC वाला होता था ना, उसमें भी ये होता था कि किसी साल बच्चों के नंबर ज्यादा FSC की बेस पे होता था, FSC के पेपर मुश्किल आ गए पिछले, और ये होता था कि आधा मेडिकल कॉलेज खाली हो जाता था। जिस तरह अगर आप करते हैं कि जी लाहौर का बच्चा कोई बैठा हुआ है मुल्तान के अंदर, ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि वो अपने होम टाउन के पास हो या मेरिट, वो ऐसे सिचुएशन होती रही कि जब अगले साल मेरिट कम हुआ, उन्होंने दोबारा अप्लाई किया तो वो कॉलेजेस आधे रह जाते होते थे। ये होता रहा है। तो उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने फिर यही किया था कि जो जिस साल अगर आपने अप्लाई करने ना, उस साल का एग्जाम आपको देना पड़ना लाजमी। तो इस वजह से मुझे भी ये समझ नहीं आती कि 3 साल की वैलिडिटी नहीं समझ आती कहीं भी, मेरे हाल में किसी मुल्क में ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान में भी पता नहीं, अब इनको शायद मुझे लग रहा है कि जब तक कोई बच्चे रेट वगैरह नहीं करते, कोई पिटीशन नहीं करते, तभी क्लियर होगा ये, वरना फिर वही होगा कि जो पिछले साल के बैठे हुए थे वो शायद दोबारा सीट्स ले जाएं। अब देखें बच्चों, बात सीधी सी है, अगर लेट से कोई फ्रेशर्स हैं इस बार के, उनका दाखिला लेट से कि अगर किसी पॉइंट से भी रह जाता है और नेक्स्ट ईयर पे वो बात चली जाती है, तो फिर वही आ जाती है कि आप ये सूरत हाल आप पे भी आपके साथ भी हो सकती है। अब होना ये चाहिए कि जो भी स्टूडेंट है, चाहे वो फ्रेशर है या चाहे वो लास्ट ईयर का है, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, ना कि एक को एज मिल रहा हो और एक को जो है वो नुकसान हो रहा हो। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी मेरे ख्याल में जिस तरह जो रिपीटर्स है ना, जो लास्ट ईयर 93 की रेंज में थे, जी, अगर उन्होंने इस साल तैयारी करके पेपर दिया होता तो ऑब्वियसली मतलब कि वो पता था कि उनके पीछे वो पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो मेरा ख्याल था कि वो फिर भी उन्होंने जो है ना अच्छे मार्क्स इस दफा भी लेके उन्होंने निकल जाना था अगर इस साल का रखते। लास्ट टाइम तो ये भी हुआ ना, तो लास्ट ईयर में कई एवरेज बच्चे जो थे वो आसानी की वजह से वो इतना ज्यादा वो नंबर ले गए थे, लेकिन उनके अगर देखा जाए तो वो FSC के मार्क्स जो थे ना वो 100 थे, जिस वजह से उनका वो जो दाखिला था वो रह गया था। और कुछ जो थे अच्छे पढ़ने वाले, हाँ जी, FSC में बहुत अच्छे थे, लेकिन वो कंफ्यूज हो गए, MCAT में कंफ्यूज होता है। बहरहाल ये जो हमारा यहाँ का जो सिस्टम है ना जी, ये MD-CAT का बड़ा ही अजीब सा और नॉट द बेस्ट, हाँ जी बेहतर कर सकते हैं। चलें जी बच्चों, बहरहाल ये बात सिंपल सी है कि विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। जो बच्चे जिन्होंने रिपीट किया है उनको भी ऑब्वियसली उनकी भी कोशिश थी कि वो अपनी सीट जो है इस साल से सिक्योर कर लें, और किसी ने रिपीट नहीं किया और उसके नंबर ज़्यादा है, उसकी वजह से इस साल के बच्चों की हक तलफी नहीं होनी चाहिए, जिनका कंपैरेटिवली जो एग्ज़ाम है वो आया है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आया। अच्छा, इसके अलावा कुछ जो सिंध साइड के डाओ यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं वो भी कह रहे थे कि हमारे बारे में थोड़ा डिस्कस करें, हमारे यानी कि टेस्ट को भी आप डिस्कस करें, हमारे यहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल और बाकी मसले मसाइल, कुल नकल का मसला। कुछ 1-2 बच्चों ने कमेंट किया हुआ था कि कई सेंटर्स के अंदर नाम लेके बच्चों को ना वो अलहदा करके पेपर करवाया गया। ये इतना नहीं हो सकता, पता नहीं। मेरी बात सुनिए, ये जो ना डिजिटल दौर है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता एक क्लास के अंदर उन्होंने किसी बच्चे को अलग की तो बाकी 25 बच्चे बैठे हुए हैं, वो गवाह मौजूद है वहाँ पर। जी जी जी। और वैसे भी मेरे हाल में सेंटर्स वगैरह के अंदर जो है खास तौर पे जो MCAT के सेंटर्स होते हैं, जी जी, IB ने जो कंडक्टर वाया सिंध के अंदर, वो एक बड़ी शफाफियत के लिहाज से वैसे भी टॉप यूनिवर्सिटीज है, और उनका जो है ना कुछ बच्चे तो अगर इस मेरे हाल में कैमराज के सिस्टम शायद मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन होते हैं। कुछ बच्चे बुलान मेडिकल यूनिवर्सिटी के भी कमेंट कर रहे थे कि तो वो कह रहे थे कि जी हमारा क्लोजिंग मेरिट क्या होगा। बच्चों बात ये है कि रिजल्ट अनाउंस हो लेने दें। अब कहते हैं ना, वो हर कोई इस वक्त यूट्यूबर जो है वो एक वो कहते हैं वो अपनी वो कहते हैं ना राय पेश कर रहा होता है। हमने भी एक राय दी है, आप उससे इख्तिलाफ करें, आप उससे, ज़रूरी नहीं है कि हमारी राय जो है, हमने अगर राय कायम की है कि UHS का हो सकता है इस बार थोड़ा ड्रॉप कर जाए, ज़रूरी नहीं कि वो हमारी राय जो है वो पूरी हो सकता नहीं आता। हाँ जी, हो सकता है कि वो जो 170 प्लस वाले बच्चे हैं इस बार वो इतने ज़्यादा हो जाएं, ठीक है, UHS के और बाकी जो जिन बच्चों का रहता है अभी, वो इतने ज़्यादा हो जाएं कि जो हमारी प्रेडिक्शन है वो गलत साबित हो जाए। ठीक है, जिस साल मेरा MD-CAT हुआ था
उस साल भी जो सबसे बड़े यूट्यूबर है उन्होंने शुरू में ही प्रेडिक्ट किया था कि 89.5 से नहीं ऊपर जा सकता। अच्छा। लेकिन जब मेरिट आया 91.5, लास्ट ईयर भी बच्चों यही था कि 93 वाले बच्चे, 93.5 वाले बच्चे वो बड़े सिक्योर फील कर रहे थे। इवन के आप देख लेना 94 वाले बच्चे तो वो तो कहते हैं ना वो शादियाने बजा रहे थे कि हमारा तो हुआ पड़ा है। और हम भी एक्सपेक्ट करते कि 94 वालों का नहीं होगा तो फिर किसका होगा ऑब्वियसली। लेकिन ऑब्वियसली वो जब 94.2 समथिंग पे वो 1-2 हाँ जी वो एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन 91 हाँ जी वो यानी कि 94 से ऊपर क्लोज हो गया था। और लेकिन 94 वाले कई बच्चे थे जो रह गए। अब वो इस साल उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। बहरहाल जी इसमें कई जो चीज़ें हैं ना ऊपर नीचे होनी है। रिजल्ट आ लेने देते हैं, रिजल्ट आने के बाद सारी सूरत हाल इंशाल्लाह दिन ब दिन वाज़े होती जाएगी। हमारी तो दुआ है कि जी बच्चों के जो पिछले साल के बच्चे हैं ना उनकी हक तलफी हो, और ना जो इस साल जिन्होंने बच्चों ने मेहनत की है और इतना यानी कि नंबर्स भी लिए हैं वो ना उनकी हक तलफी हो। विन विन सिचुएशन होनी चाहिए दोनों के लिए। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह बच्चों एक्सपेक्टेड तो यही है UHS का 2 नेक्स्ट संडे तक, हाँ संडे तक अनाउंस हो जाएगा। उम्मीद है ये भी क्योंकि हो सकता है उससे पहले भी आ जाए। आमतौर पे ये जो होता है ना संडे वगैरह के दिन वैसे एमकैट जब वो उनका शुरू UHS का यही है कि वो एक हफ्ते के अंदर संडे नेक्स्ट संडे तक आ जाता है। बहरहाल ये अब बाकी यूनिवर्सिटीज़ का भी इंशाल्लाह इसी तरह कोई आगे पीछे ही आ जाएगा। उसके बाद सूरत हाल जो है वाज़े हो जाएगी। बजाय ये कि हम लोग कोई स्पेकुलेट करें, कोई फिगर आपको बताएं कि जी इतने % है इतने % है, लेकिन कोई जिस तरह हमने लास्ट वीडियोस में भी बात की थी UHS या बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरह का पेपर आया है वो कोई इतना फ़र्क नहीं था डिफ़िकल्टी लेवल का। अगर कोई ऊपर नीचे हुआ भी तो मेरिट कोई बहुत बड़ी ना अपवर्ड शिफ्ट होगी ना डाउनवर्ड शिफ्ट होगी। दरमियाना सा एक यानी कि वो जो भी होगा ना वो फिगर आएगा। मोस्ट प्रॉबेबली हम लोगों की यानी कि असेसमेंट हम लोगों ने तो ये की हुई है कि UHS का थोड़ा ड्रॉप होगा। लेकिन अगर बच्चे जो है 170+ वैलिडिटी और हाँ वैलिडिटी का सिनेरियो जो है वो भी डिपेंड करता है। अगर कोई उस पर कोई शिक लग जाती है या कोई कुछ भी हो सकता है। दरअसल पाकिस्तान के अंदर बच्चों आप लोग कोई भी चीज़ वो सर्टेनिटी के साथ ना नहीं बोल सकते। अच्छा वैसे इस साल जो है ना वो हर साल की तरह वो क्या कहते हैं रीटेस्ट वाला जो होता है ना वो नहीं इस दफा। हाँ ये चीज़ है कि जी रिकंडक्ट करें रिकंडक्ट वाला जो है ना वो। अच्छा हाँ इसमें मुझे याद आ गया कुछ बच्चे ये सवाल भी कर रहे थे कि अगर लेट से कि कोई की वगैरह में मसला है या कोई क्वेश्चंस में मसला है और वो ऑनलाइन पोर्टल पर वो शिकायत दर्ज नहीं करवाते तो क्या उस सूरत में उनके नंबर अगर बढ़ भी रहे होंगे तो क्या बढ़ेंगे। बच्चों बात ये होती है कि अगर वो ओवरऑल आपकी जो शिकायत हैं वो ज़रूरी नहीं कि आपने करनी है तो उन्होंने माननी है। अगर तो वो वैलिड शिकायत होगी और वो वाकई उसमें की में कोई प्रॉब्लम होगी, आंसर में कोई प्रॉब्लम होगी या क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी, आपको ग्रेस मार्क मिलने हैं या उसकी जो भी करेक्शन करनी है उन्होंने उसका फ़ायदा जिन्होंने उसकी यानी कि शिकायत की है हाँ जी वो अक्रॉस द बोर्ड होगा। जिन्होंने शिकायत की है या नहीं की सबके लिए उसका फ़ायदा होगा। और आप लोग ये अपने अपने जितनी भी कंडक्टिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पोर्टल पर जाके अगर आप शिकायत करना चाहते हैं कोई मसले मसाइल हैं आप उस पर क्वेश्चन जो भी है उसमें आपको कोई वेरिएशन नज़र आती है आप उसको पॉइंट आउट करके उसकी यानी कि कंप्लेन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बच्चों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।